दोस्तों साथियों, आप जानते हैं अच्छी तरह से कि कोई गांव नहीं, कोई ब्लॉक नहीं, कोई ज़िला नहीं, कोई प्रदेश नहीं, कोई देश नहीं और यहाँ तक कि पूरी दुनिया में अंधविश्वास का ऐसा डंका बज रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इसमें हम आप सब लोग जो है धर्म में फंसे हुए हैं। और धर्म की चाशनी एक ऐसी बेढप चाशनी होती है कि अगर आप उसमें घुस गए तो आपका दिल दिमाग रोया रोया तक उसमें डूब जाएगा और आप निकल नहीं पाएंगे। और अंधविश्वास की सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, मान लो जैसे अपने देश में कांग्रेस है, सपा है, भाजपा है या बसपा है या अन्य पार्टियां हैं, तो जिनके हाथ में सत्ता आ जाती है तो ज़्यादातर वो सब अंधविश्वासी ही होती हैं। और बीजेपी अंधविश्वास के मामले में चढ़ बढ़ करके उसका हाथ है और वो जानती है कि अगर अंधविश्वास फैला रहेगा तो गरीब और निरीह आदिवासी दलित लोग जो है उसी में फंसे रहेंगे और उनका डंका जो है आसानी से बजता रहेगा। तो अब हम इस बात में सरकार को दोष तो देंगे ही, और ऐसे ही जैसे अपने देश में व्यवस्था चल रही है वैसे सारी दुनिया में व्यवस्थाएं चल रही हैं। जैसा कि आप एक वर्ग विशेष को सुनते हो कि खतना होता है। अरे नाइजीरिया वगैरह में मैंने सुना है कि लड़कियों का भी खतना होता है। आप सोचिए। और हमने तो बहुत पहले पढ़ा था कि कुछ छोटी छोटी लड़कियों का जब खतना होता है तो उनका कुछ ऐसा शरीर का हिस्सा कट जाता है तो उनका जो सेक्स की जो भावनाएं होती हैं वो वहीं से ख़त्म हो जाती हैं और ताउम्र उनमें कभी सेक्स की भावना नहीं होती हैं और उनकी ज़िंदगी किस तरह से गुजरती होगी वो लड़कियां ही जाने। तो ये अंधविश्वास विश्वास का ही ऐसा मामला है। तो दोस्तों साथियों, और आपको हम बताते चले कि चंडीगढ़ में एक यीशु पादरी थे। वो अपने को कहा करते थे कि यीशु के हम पैगंबर हैं और सुंदर भी थे, गोरे भी थे और युवा भी थे। अब ऐसे मामले में लड़के लड़कियां, आदमी, औरतें सब उनको यीशु का पैगंबर मान करके जो वो बात कहते थे सिर उधार कर लेते थे और उनकी बातों को पूरी तरह से मानते थे। यहाँ बात अंधविश्वास से लेकर के तो है ही है, लेकिन दूसरी बात यह है कि जितने ये धर्म के ठेकेदार हैं, कोई भी धर्म नहीं, धरती पर कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें सेक्स का बोलबाला ना हो। कोई भी ऐसा धर्म नहीं। अभी मैं कल एक सोशल मीडिया में देख रहा था, एक महंत जी हैं, एक युवती के साथ, नौबाला के साथ मस्ती ले रहे थे। पता नहीं कैसे वहां लोग पहुंच गए और लड़की को नंग धड़ंग पोजीशन में पकड़ लिया। तो अब यहां होता यह है कि सरकारें हैं अंधविश्वास फैला रही हैं और कभी जो टीवी चैनल हैं, मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, ऐसे मामलों में कभी भी प्रमुखता से नहीं लेता है। आप लोगों को हम बताते चले, अगर हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं और हमारा वीडियो अगर देखते हैं तो ज़्यादातर जब भी कभी ऐसा पहलू आता है तो हम अंधविश्वास के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि यह अंधविश्वास ऐसे दिल से नहीं निकला है। मतलब हम आपको ये भी बता दें, अगर आप इन लोग ये सोचते हो कि अंधविश्वास ऐसे या कूपन मारा करते हैं, ऐसा नहीं है। अरे हम भी तो आपकी तरह रहे हैं, आपकी तरह बचपन है, मेरा भी गुजरा है। और उस बचपन में एक छोटी सी बात याद आ गई। मैं 4-5 साल का या 6 साल का रहा हूँगा और कुछ लड़कों के साथ हमारे गांव गांव है और मुश्किल से जो है 200 मीटर दूरी पर एक गांव का खेरा था और गांव के खेरे के बगल में ही जो है एक देवी मंदिर है। और हमें नहीं मालूम वो कौन सी देवी है, कालिका देवी कहते हैं, क्या कहते हैं उनको।
और वहाँ पर छोटी छोटी गोली गोली जो है पत्थर की जो है चटिया बटिया रखी थी। हमको बहुत अच्छी लगी और हम उठा लाए और वहाँ से ले करके अपने घर तक जो है, जैसे बच्चे अंटी पिल्लू को नहीं खेलते हैं, एक कंचा फेंक दिया फिर दूसरा कंचा मारते हैं, फिर वो कंचा आगे गया फिर उठा करके फिर दूसरा कंचा मारते हैं, और ऐसे चले आए। और जैसे दरवाजे आए हमारी अम्मा ने देखा और तुरंत उन बटियों को ले लिया। कहाँ से लाया है, कहाँ से लाया है? तो हमने बात सलम बता दिया, वहाँ से लाए हैं। आप यकीन नहीं करोगे, वो चटिया बटिया को उठाया, पानी धोया, अपने जो कप धोती पहने थे उसमें पोंछा और हमारा हाथ पकड़ करके देवी तक ले गई। अरे कुछ कम सा नहीं, एक फरलांग तो दूर होगी। और हम कहें बात क्या है, बात क्या है? और गई वहाँ और मार जो है, देवी ने पैर छुए हैं, हमारा बच्चा छोटा है, माफ़ कर दो देवी मैया। और हम हो तो ज़बरदस्ती पैर छुआएं और ये करें। और बड़ी देर तक उनसे मार अपने हमारी तरफ से अपनी गलती मान नहीं है और बार बार हमारे पैर छुआ रही। देवी मैया यह लिखा है तुम्हारे एकदम मठिया से नहीं उठा ली रहा दिठोरी, तो ये हम रख रहे हैं, ऐका माफ़ कर दिनों। ऐसे ही तमाम जीवन में सत्य घटनाएं घटित हुई। और फिर धीरे धीरे करके जो है एक ऐसा समय आया कि हमारे एक, मैं सातवें आठवें या छठे में था, याद नहीं आ रहा, बहुत पुरानी बात है। तो हमें लगा कि ये जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं इनका गांव में सम्मान नहीं होता है, क्योंकि ये पूजा पाठ नहीं करते हैं। हम स्कूल जाते थे तो सुना करते थे हम तो पूजा करके आए हैं, हमने इतनी चौपाई पढ़ ली, हमने वो गीता के श्लोक पढ़ लिया, हमने अगरबत्ती सुलगा दी। हम उनसे कुछ नहीं कहा और किसी तरह से गीता लाए, जो बहुत छोटी, पहले बहुत 1.5 रुपया 20 आने की मिलती थी, बिल्कुल गुटखा टाइप का था, गीता भागवत। और उसके साथ रामायण लाए। हम भी पढ़ना चालू कर दिया। तो शुरू में अटपटा लगता था क्योंकि इतने हम पढ़ने में स्ट्रांग भी नहीं थे। खैर धीरे धीरे पढ़ना चालू कर दिया। हमारे क्लास फेलो आज हमारे बीच में नहीं है। हमारे गांव के लोग देख रहे होंगे शायद उनको अजीबा लगे, बल्कि ये बात हमने 50 लाखों जगह ये बात बताई। वो आए तो एक तखत हमारे कमरा था, कमरा बहुत लंबा चौड़ा था। उस समय हमारे गांव में इस तरह का कोई कमरा नहीं था। थे बहुत बड़े पैसे वाले थे, जमींदार थे, लेकिन जिस तरह हमारे माँ बाप ने क्या सोच करके वो कमरा बनवाया था, लोहे के गाटर पड़े हुए थे और जो धनिया हैं, कड़ियाँ हैं, वो सब चिरी हुई थी। और वो लकड़ी जो चिरी हुई धनिया थी उनको लुक से पोता गया हुआ था। फिर पटरे पड़े हुए थे पटरे के ऊपर, और तब था तो कच्चे, फिर आगे चल करके चबूतरा पक्का हो गया। वो आता क्लास फेलो हमारा, कुछ उसका काम था, तब आया था सुबह सुबह और हम नहा धो करके पूजा कर रहे थे। पूजा मतलब रामायण पढ़ रहे थे, गीता पढ़ रहे थे, अगरबत्ती सुलगाए थे। वो आया तो जब आया तो हमारे संकोच के मारे हमने जो है किताबें बंद कर दी और घूम करके बैठ गए तखत पर, और वो चरपैया पर पड़ बैठ गया। मेरा असली नाम शिवलाल है, जो सर्टिफिकेट और हमारी खेती बाड़ी में नाम चलता है वो शिवलाल ही है। और जब हम बड़े हुए तो थोड़ा लिखना पढ़ना चालू कर दिया, तो हमको लगा कि ये जो है गांव के कुछ ब्राह्मण लोग कहें, और लाल बलैया लाल, क्योंकि शिवलाल नाम था तो लाल के आगे लाल बलैया लाल है, लाल आ जाओ, तो ये लगे कि व्यंग मार रहे हैं, लाल अच्छा नहीं है, तो शिव भारती कर दिया। फिर शिव भारती से पासी हो गए। तो 200 साथियों को कहा कि तुम शूद्र हो, तुमको ये किताबें छूनी, सत्य घटना है एकदम, कि तुमको ये किताबें नहीं छूनी चाहिए। हो सकता है हम ये पहली बार अपने वीडियो में शामिल कर रहे हैं, क्योंकि ये अंधविश्वास का मैटर है, इस वजह से मैं इसको शामिल कर रहा हूँ। तो हमने कहा हाँ हाँ पूजा कर रहे हैं। तो कहा तुमको तो तुम शूद्र हो, तो ज़्यादा शूद्र और ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य शूद्र ज़्यादा हम मार्क नहीं करते थे, लेकिन ये कहा जाता था कि ये नीच कोम है। तो हम सुनते रहे, कहा कि तुमको भगवान का तुम पर श्राप गिरेगा और तुम्हारा घर और बार सब बर्बाद हो जाएगा। तो हमने इस कान से सुना, उस कान से सुना, ये सोचे कि भगवान ने इनको बनाया है, हमको भी बनाया है, तो इस पर तवज्जो नहीं थी। और ये बात लमसम उसने 10-20 बार यही कह डाली।
अब हमारे रात में सोचें, हम कहें हे भगवान हमका ब्राह्मण का नहीं बनाओ, हे भगवान हमका ठाकुर का नहीं बनाओ, हे भगवान ऐसी जाति का नहीं बनाओ जो उनका हमका ये शूद्र के कहती हैं। हमारे फूफा के लड़के थे, टीचर थे और उनका व्यक्तित्वशाली था। उस जमाने में वो सफ़ेद कुर्ता पैजामा, सदरी, टोपी, ऐसी सफ़ेद रंग रोगन करके पहनते थे, नील टीनोपाल वाला कुर्ता पैजामा कि दूर से ही उनकी सफ़ेदी अलग चमकती थी, जैसे कभी नहीं रिन की एडवर्टाइज आती थी, रिन की चमकदार, उस तरह से। तो उनका व्यक्तित्व लगता था कि नहीं ये टीचर है, और जहाँ जाते थे और टीचर थे तो उनका सम्मान बहुत होता था। तो हम बहुत छोटे थे तो थोड़ा मौका मिला, हम पूछा भैया हो ऐसी सी बात है। तो उन्होंने कहा कि तो ठीक तो कहता है। तो हमने कहा ठीक कहता है। तो कहा बेटा तुमको रामायण पढ़नी नहीं चाहिए, गीता नहीं पढ़नी चाहिए, और तुम अरे पढ़ना अलग बात है, हिंदी संस्कृत के नाते पढ़ लो, लेकिन उसमें देवी देवता और ईश्वर को अगर तुम मानते हो तो फिर तुमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। तो शुरुआती दौर में तो जो है बड़ा अजीब लगे, और ढोल गंवार सूत्र प्रसुनारी यही ताड़ना के अधिकारी, तमाम ऐसी बातें थी, वो डिस्कस करना ज़्यादा उचित नहीं है। फिर धीरे धीरे उन्होंने हमारा जो है ये जो अंधकार फैला था दिमाग में, थोड़ा थोड़ा वो निकाले, थोड़ा थोड़ा हम भी निकालते थे। जैसे कहते नहीं कि एक जानवर है और वो आगे घसीट रहा है, अगर वो चलने की इच्छा नहीं, थोड़ा कमज़ोर है तो पीछे धक्का लगाया जाता है, लेकिन जिसको चलना ही नहीं है तो चाहे जितना कोई खींचे वो गिर जाएगा, ठठराते हुए भले घसीट ले जाओ। तो थोड़ा वो बताते थे, थोड़ा मैं चलता था, और जो समझ में नहीं आता था उनसे पूछता था, और धीरे धीरे ऐसी नौबत आई लास्ट तक कि अंडा हुआ या पहले या मुर्गी हुई। ये हम आम सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि आप जो बातें हम बता रहे हैं आप गौर करें। तो यहाँ बात आकर के रुक जाती है, अंडा कैसे हुआ अगर मुर्गी नहीं थी, और मुर्गी अगर है तो अंडा अगर बगैर मुर्गी कैसे हो जाएगी। ये तमाम प्रश्न बहुत ज़्यादा दिन तक दिमाग में बने रहे। और पीपल पर ब्रह्मदेव रहते हैं, बरगदे पर पचकारी बाबा रहते हैं, और नीम के वहाँ लश्करी बाबा रहते हैं। इस तरह तमाम हमारे गांव के चारों तरफ भ्रांतियाँ होती थी, और चुड़ैल भूतों की कहानियाँ वहाँ रात दिन सुनाई जाती थी। हमारे घर में भी अम्मा और बप्पा और आसपास सुनाया करते थे तमाम काल्पनिक कथाएँ। तो होता ही रहा, जब ज्ञान आने लगा तो हम ऐसे स्थानों को अपमानित करने लगे। कुछ लोग कहें कि इन चीज़ों से अपमानित करने से क्या फ़ायदा है, तो हमने कहा ये बात तुम नहीं समझो। और आपको बता दें, ये सब लास्ट के कुल निचोड़ ये बता रहे हैं, दुनिया में ईश्वर नाम की कहीं भी कोई सत्ता नहीं है। देवी देवताओं का कोई जो है कोई इनमें शक्तियाँ नहीं है। ऐसे ही दूसरे धर्म में चाहे आप इस्लाम ले लो, यीशु ले यानी ईसाई धर्म ले लो, या बौद्ध ले लो, जैन ले लो, ये सिर्फ पाखंड के एक स्थान है। हाँ ये अलग है कि हर धर्मों में कुछ अच्छी बातें होती हैं और किसी धर्म में ज़्यादा अच्छी बातें होती हैं। तो जो आपको अच्छी बातें लगें, जो आपके हित में हों, वो ले लो और बकाया छोड़ दीजिए। जैसे दारू है, शराब है, इन चीज़ों का सेवन करोगे तो घर की खुशहाली आप ख़त्म करोगे। तो दोस्तों साथियों, अब ये बात आ जाते हैं हम अलग की बात, कि हम आपको बताएं कि अंधविश्वास क्या चीज़ होती है। तो होता ये है कि यीशु में जो इनका नाम है पादरी बजिंदर सिंह, ये कहते थे हम यीशु के पैगंबर हैं, यानी उनके दूत हैं। और इन आप जानते हो कि हर लड़की एक तरह की नहीं होती है। अपने जीवन में पादरीपन से इन्होंने कितनी लड़कियों के साथ हैवानियत की होगी, कितने के साथ अपना शरीर मौज मस्ती ली होगी, लेकिन उसमें से एक आधी ऐसी लड़कियां हुई जिन्होंने इसका डट करके विरोध किया, और इनको जो है कोर्ट की शरण में जाना, मतलब लड़की कोर्ट की शरण में जाती है, रिपोर्ट दर्ज कराती है और इन पर मुकदमा दर्ज होता है। और बेटा क्या, अब प्रभु यीशु इनको बचाने नहीं आए, और बताते जिस समय जजमेंट हुआ है उस समय ये फपक फपक करके रो रहे थे, चारों तरफ ऐसे देखते होंगे, हे भगवान, हे यीशु कहाँ हो तुम, हमको बचाओ आकर के। और ऐसे ये नहीं है कि यीशु की, अरे हिंदू धर्म में भी वही पापाचार, लिमिट आउट पापाचार। जितने धर्म के ठेकेदार हैं और छोटी छोटी लड़कियों को बहलाते फुसलाते हैं, सबसे पहले उनके माँ बाप को माइंड वॉश करते हैं।
और उनकी छोटी छोटी लड़कियों के साथ। अब नाम लेना उचित है, एक बहुत बड़े जो इस समय जेल में हैं, शायद जमानत पर आने वाले हैं, 6-6 साल लड़कियों के साथ रेप कर डाला और पता चला उनकी लाशें तक नहीं मिली। अरे कुछ ऐसे ऐसे स्थान थे जहाँ छोटी छोटी लड़कियां रेप करने के बाद मर जाती थी या मार डालते थे, उनको वहीं दफना देते थे। अब माँ बाप तो उनके गुलाम हैं ही मानसिक, बता देते हैं वो ईश्वर के पास चली गई, वो खुद में आ जाएगी, हम तो भगवान खुद ईश्वर हैं, हम लेकर के आ जाएंगे तुम्हारे पास, चिंता क्यों करते हो, तुम्हारी यहाँ लड़की है वो सुख से है, वो तो मर गई, सुख से क्या मतलब, मर करे आराम से मिट्टी में गाड़ दी गई, वो सुख से चैन से सो रही वो। तो इस तरह तमाम बातें हैं। कोई भी धर्म, कोई भी व्यक्ति जो चूतिया बना रहा है और चूतिया न बनाता हो, सबको स्तुरा सुंदरी चाहिए, किसी को स्तुरा चाहिए और नहीं सबको सुंदरी चाहिए, कोई ऐसा नहीं। अभी एक बात, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, बताएं। सन 73 में एक कानपुर में पार्वती बांग्ला रोड जो खलासी लाइन के पास है, एक घसीटेलाल साहू थे। वो लंबी कहानी को उन्होंने कैसे जो है वो नास्तिक हुए कैसे, और इतने प्रकांड मतलब पूजा पाठ करने वाले थे, रंग के बिल्कुल काले थे, और एक कुतिया मार्क पहले मार्किन आती थी उसका कुर्ता और बनियान पहनते थे, वो थे उस समय वो करोड़पति। उनके जो है बॉम्बे है, कलकत्ता है, मद्रास है, इनमें कई जगह उनके जो है छोटे मोटे जो भी हो उनको मालूम नहीं कारखाने थे। और जब उनको ज्ञान हुआ तो उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस लगवाया, उन्होंने किताबें छपवाई, उन्होंने वो अपने को लिखते थे विश्व दार्शनिक। उनका कथन था कि जो जानवर भूस खाता है, हाँ, और हम अन्न खाते हैं, और कहा जब बधिया कर दिया जाता है, क्षमा करें ऐसे शब्द प्रयोग कर रहे हैं जो थोड़ा सा उचित नहीं है, लेकिन फिर भी ये इस वीडियो में ये शामिल करना मेरे लिए ज़्यादा जरूरी मैं समझता हूँ, इसलिए मैं शामिल कर रहा हूँ। कहा जब बधिया कर दिया जाता है, गांव में अब तो बैल वगैरह जानवर छोड़ते नहीं, पहले जो है सन 72 के आसपास जो है खेत कट जाते थे, सब खेत मैदान खुल जाते थे और जानवरों को छोड़ दिया जाता, तालाब में पानी रहता, अब तो तालाब में पानी रहता ही नहीं, तो वहाँ इधर उधर चरा करते थे, तालाब में पानी पीते थे, सांझ सकारे आ जाते थे तो बांध दिया जाता, वो नहीं आए तो अपना बैठे दरवाजे बैठे, बाहर बैठे, गांव किनारे बैठे। तो आप हमने अपनी आंखों से देखा जो बधिया जानवर थे, और गाय के पीछे 5-5 6-6 नर पीछे लगे रहते थे, और उनमें से सारे बधिया होते थे, और वो क्रिया करने के प्रयास में रहते थे, लेकिन वो क्रिया नहीं कर पाते थे, यानी समागम नहीं कर पाते थे। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि वो घूस खाते थे और बधिया कर दिए थे, इसके बाद भी सेक्स उनको इतना पागल कर देता था कि वो मादा के पीछे कैसे भागते थे। और जो आदमी अच्छा अच्छा खा रहा हो, अच्छा अच्छा सेक्स की दवाई ले रहा हो, तो अब आइए इस घटना में ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो 200 साथियों, जो दुष्कर्मी थे पादरी, यानी पादरी मतलब बहुत बड़ा उनका जो भी पद होता हो, हमको ज़्यादा नहीं मालूम, पादरी वही प्रेयर वगैरह कराते हैं, जो शिक्षा देते हैं, वो अपने को कहा करते तो सुंदर थे। आप भी वीडियो सोशल मीडिया में देखें, अगर मौका लगेगा तो हम भी अपने वीडियो में लगाएंगे इनको। बजिंदर सिंह को आजीवन कारावास सजा हुई, जो जिस लड़की के साथ उन्होंने रेप किया था, और उसने ठांस करके गवाही दी, और जब जजमेंट हुआ तो फपक करके रो रहे थे। ये चंडीगढ़ का मोहाली का किस्सा है। एक अदालत ने खुद को यीशु का पैगंबर बताने वाले स्वयंभू पादरी बजिंदर सिंह को 2018 के दुष्कर्म के मामले में उम्र कैद की सजा सुना दी। अदालत ने कहा बजिंदर सिंह एक उपदेशक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग कर जघन्य अपराध किया है। अरे ऐसे अपराधियों को ये मतलब आजीवन कारावास नहीं सजा होनी चाहिए, लेकिन होता यह है टॉप टू बॉटम, जब सब निर्दोषी हैं तो कैसे कोई सजा देगा। और रेप में है नहीं फांसी की सजा, लेकिन इतना तो अगर जज कह दे कि इनको कम से कम 15 रात सोने न दिया जाए, न जागने दिए, मतलब सोने न दिया जाए, और उसे कठिन परिश्रम लिया जाए, सबसे रेपिस्ट करने वाले को बधिया कर दिया जाए। माननीय अडवाणी जी ने एक बारी बात उठाई थी कि रेपिस्ट वालों को बधिया कर दिया जाए, और हम उनकी बात को आज पूरी तौर से स्वीकार करते हैं कि इन लोगों को बधिया कर देना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि कभी कभी लड़कियां भी इंटरेस्ट लेती हैं, और जब थोड़ा मामला इधर उधर हो जाता है तो कहते हैं हमारे साथ इसने रेप किया है। जैसे कुछ लड़कियां इस समय बड़ा चलन चला है
कि 3 साल से हमारे साथ इसने कई बार रेप किया है। अब अगर अदालत या कोर्ट कानून ऐसा कहे कि तुम्हारा जो है वर्जिनिटी कब ख़त्म हुई थी, कितनी उम्र में, लड़के से पूछा जाए जब ये लड़की से तुमने संपर्क किया तो क्या ये वर्जिन थी, तभी पता चल जाएगा कि नहीं ये वर्जिन थी कि नहीं, ये तो चालू औरत थी, पता नहीं ये सैकड़ों लोगों के साथ गंगा स्नान कर चुकी हो। लेकिन क्या बताया जाए, कुछ कानून ऐसा है जहाँ देखते हैं कि बढ़िया इसका साइज है, बढ़िया स्टेमिना है, तो चालू कर दिया, पैसे वाला है, चलो इसके साथ ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी गुजरी, और मुकदमा दायर कर देती हैं, उसको परेशान करती हैं, पर और कहाँ तक तो वो चली जाती हैं। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रांत कुमार ने मंगलवार को ये फैसला सुनाया। अदालत ने वजिंदर सिंह को दुष्कर्म में स्वेच्छा से चोट पहुंचाने और आपराधिक धमकी से जुड़ी भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धाराओं में 28 मार्च को दोषी करार दिया। वहीं कोर्ट ने अन्य 5 आरोपियों अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, जितेंद्र कुमार, सितार अली और संदीप पहलवान को बरी कर दिया। कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगे, एकदम से नहीं बरी करना चाहिए था, खैर चलो कोर्ट का जजमेंट है। अदालत ने वजिंदर सिंह को अलग अलग धाराओं में अंतिम सांस तक उम्र कैद, चलो अच्छी बात रही कि अंतिम सांस तक उम्र कैद और 1 लाख रुपया जुर्माना सुनाया। 1 साल की, और अगर 1 लाख रुपए जुर्माना नहीं देंगे तो उनको 1 साल और सजा होगी। तो जब अंतिम सांस तक 1 लाख, उससे मतलब है क्या है, तीनों सजाएं साथ साथ चलेंगी। सजा सुनते ही फपा फक्कर कर वजिंदर सिंह रोने लगे। वकील पक्ष ने फैसला सुनाने पहले कहा, हुजूर इनके बच्चे हैं, उनका फ्यूचर बेकार हो जाएगा, रहम करें। हाँ, जब इसने एक दूसरे पर रहम नहीं किया, और सबसे बड़ी बात रेप करना, मैं इसको ज़्यादा उतना जघन्यतम अपराध नहीं मानता हूँ। अब बात बस वही आ जाती है कि अगर लड़की वर्जिन थी और उसने रेप किया है तो ये अपराध हो गया। अगर लड़की वर्जिन नहीं है और उसने रेप का केस लगाया तो इसका पहले पता नहीं इसके ने कहाँ कितने लोगों से मुंह काला किया हो। ये हमारी अपनी व्यक्तिगत विचार है, हो सकता है आप इसमें ना हमारे विचार टेली करें। और उस लड़की को 7 साल बाद न्याय मिला। तो दोस्तों साथियों, ये हम अंधविश्वास के खिलाफ मैंने कहा, हमारा वीडियो कोई देखे या न देखे, मैं तो चाहता हूँ जन जन तक हमारा वीडियो जाना चाहिए, और हम कभी किसी से कुछ नहीं मांगते, आप वीडियो देखो। तो एक और इसके साथ ही कहते हैं, आप दूसरी जगह पूजा पाठ करने के लिए क्यों जाते हो, क्यों विंध्याचल जाते हो, क्यों संगम की डुबकी लगा करके जो है स्वर्ग में स्थान ग्रहण करते हो। अरे पानी ये यहाँ चाहे गंगा जहाँ बह रही वो भी तो जाता है यहाँ। अब तुम कहोगे नहीं वहाँ जमुना भी मिलती है, वहाँ सरस्वती भी मिलती हैं। अरे पानी तो पानी, कोई नहा करके पुण्य प्राप्ति नहीं करेगा। आप अगर ईमानदारी चले हो तो अपने लड़के बच्चों को सही सलामत रोटी पानी दे करके चले जाओ तो बहुत अच्छी बात है। उनको जो है कहीं रोजगार करा करके चले जाओ, कोई नौकरी दिला करके चलो, तो यही आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। और दुनिया में कोई भगवान आपकी मदद करने नहीं आएगा। हाँ, मदद ये जरूर करेगा कि अगर आप हमारे जैसे पहुंच गए किसी अधिकारी के पास, वो घंटा घड़ियाल बजाने वाला है, तो समझ लो अगर आपको जो है 100 नंबर देना चाहिए तो वो आपको कहो 2 ही नंबर दे, और आप रह जाओगे, ये तो मामला आपका नुकसान होगा। लेकिन माँ बाप की अपेक्षा दुनिया में कहीं कोई भगवान नहीं है। और ये दुनिया का चाहे कोई भी बड़ा आदमी, बड़ा बड़ा जिसको अपने को पैगंबर मानता, बहुत बड़ा शंकराचार्य हो और दुनिया में सबसे बड़ा कुछ कहता हो, अगर इस बात को काट दे और खीर खा के बच्चा पैदा हो गया, मूत पी करके बच्चा पैदा हो गया, और बगैर पत्नी और पति के मिले बच्चा हो गया, तो ये समझ लो कि ये सब असंभव है। पता चला पति नहीं उसके बीवी के पास गया होगा, यही ससुरा जो चूतिया बना रहे वही 10-20 फांद गए हो तुम्हारी बीवी पर, तो उसका क्या भरोसा। तो दोस्तों साथियों, ये जो है वीडियो भी यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अंधविश्वास के खिलाफ है, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। आप ही हो अपने लड़के बच्चों को, जाड़े के दिनों में आप गीले में सोओगे, जाड़े में सोते रहोगे, लेकिन बच्चे को आप सूखे में सुलाते हो, पूरी रात दिन सेवा परिश्रम करते हो, और उसको बताते हो चलो भगवान के यहाँ। और जब भगवान आप हो, पत्नी दोनों हो, ये आप बात बताओगे नहीं।
अरे मरना तो सबको है, तुम भी मरोगे, हम भी मरोगे, हम भी मरेंगे। क्या घंटा घड़ियाल जो बजा रहे हैं, ये शंकराचार्य जो नौटंकी कर रहे हैं, ये जो मुल्ला मौलवी हैं, जो यूसुफ पादुरी, पोपो जॉन पॉल वगैरह हैं, कि मरेंगे नहीं, ये सब कुत्ते की मौत मरेंगे। ऐसा नहीं, सब कुत्ते की मौत मरेंगे। हाँ, वो अलग बात है, तुमको हो सकता है कि तुम्हारे घर वाले तुमको साथ न दे, तो बिस्तर में पड़े पड़े ही जो है कहो टट्टी कर दो, पेशाब कर दो, बहुत दुर्दिन देखने पड़े। हाँ, उनके पास सब कुछ है, इतने सब सिपाही सालार हैं, इतने पैसा है, इतना रुतबा है, लेकिन मरना उनको भी है। नहीं, कुत्ते की मौत मरेंगे तो मरेंगे तो वही है, और तुम भी मरोगे। और वैसे भी गरीबों को मैंने मरते देखा है कि सुबह काम करने गए हैं और शाम को दोपहर में खा पी करके आए, लेट गए और ख़त्म हो गए। हम कभी उन पर वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों साथियों, अगर